संधि तो आपको अच्छी तरह समझ गए होंगे। हेण संधि का जो मैंने सामान्य जो एक आपको ट्रिक बताई थी कि दूसरा अक्षर जो आधा होता है कैसा होता है, आधा होता है। या फिर ऐसा समझ लीजिए कि य व र उनसे पहले जो आधे अक्षर हैं, जो शब्द दिया हुआ है और उसमें जो य व र इनसे पहले अक्षर अगर आधा है तो वो कौन सी संधि होगी, यण संधि। और आज अब हम पढ़ेंगे अयादी संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे, अयादी संधि। अब देखिए अयादी संधि, पहले मैं इसकी आपको परिभाषा बता देता हूं। अब देखिए अयादी संधि, यदि ए ओ ऐ औ ए ओ ऐ औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आता है तो क्रमशः अय अव आय आव हो जाता है। अब देखिए यदि ए ओ ऐ औ ए ओ ऐ औ ए ओ ऐ औ के बाद में कोई भी स्वर वर्ण आता है, किसके बाद में, पहले ए है, ओ है, ऐ है, औ है और उसके बाद में कोई भी स्वर वर्ण आता है, कोई भी स्वर वर्ण आता है तो क्रमशः जो ए है उसका अय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा, ऐ का आय हो जाएगा और औ का औ हो जाएगा। अब यहाँ समझ लीजिए ए ओ ऐ औ और उसके बाद में कोई भी स्वर वर्ण, कोई भी स्वर वर्ण अब देखिए ए के बाद में अगर कोई भी स्वर वर्ण आता है तो ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। अगर ओ आता है और उसके बाद में कोई भी स्वर वर्ण है तो ओ का क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। और उसके बाद में देखिए ऐ और उसके बाद में अगर कोई भी स्वर वर्ण आता है तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। और औ के बाद में अगर कोई भी स्वर वर्ण आता है तो क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। अब देखिए ए ओ ऐ औ अय अव आय आव, तो हम देखिए अपन इनसे संबंधित उदाहरण समझते हैं। देखिए ए अगर उसके बाद में कोई भी स्वर वर्ण आता है तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। अब देखिए ने प्लस अनम, अब अगर आप देखें प्रथम अक्षर यानी जो पहला अक्षर है वो क्या है, ए है, यानी इसके अंदर ए की मात्रा जुड़ी हुई है और उसके आगे कोई भी स्वर वर्ण है तो ए का अय हो जाएगा। तो न जैसे ए का अय तो ने का हो जाएगा नय।
ए का ए तो ने का क्या हो गया नया। अब देखिए आगे स्वरवर्ण है इसके अंदर जुड़ जाएगा तो हलंत हट जाएगा और पीछे वाला वैसा का वैसा लिख दीजिए तो हो गया नियनम। अब जो शब्द बनाए नियनम, अब इसको समझने के लिए कैसे जो शब्द आपके सामने आएगा विचित किया हुआ है तो आप पता कर लोगे कि प्रथम अक्षर है उसके अंदर ए की मात्रा लगी हुई है तो इसका मतलब उसके अंदर कौन सी संधि है ए आदि संधि है और ए को ए में बदलना है। लेकिन शब्द आपके सामने आ गया तब आप उसको किस तरह से करोगे, जैसे सेनम। अब शब्द आ गया आपके सामने और उसका क्या करना है, आपको विच्छेद करना है। तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका पता लगाना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सी संधि है। यन संधि का पता है, यह से पहले आधा अक्षर, लेकिन इसमें किस तरह से पता लगाएंगे इसके अंदर ए आदि संधि है। तो देखिए ये और वह, यानी अधिकांश जो शब्द देखे हैं हमने उसके अंदर मध्य में यानी जो 20 वाला जो शब्द है वह ये और वह आता है। अगर कोई भी शब्द है और उसके 20 में क्या आना चाहिए, ये और वह है, तो पता लग जाएगा कि उसके अंदर संधि कौन सी है, ए आदि संधि है। यानी यह और वह जैसे ही शब्द आपके सामने आता है और आपने उसको देख लिया कि उसके अंदर मध्य में ये और वह है, इसका मतलब उसके अंदर संधि कौन सी है, ए आदि संधि है। अब विच्छेद कैसे करना है और विच्छेद कहाँ से करना है आपको, यानी शब्द को तोड़ना कहाँ से, उसको अलग कहाँ से करना, उसका विच्छेद कहाँ से करना है, तो यह ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ से अपन इसको जैसे अलग करते हैं, अलग कहाँ से करना, जैसे यह अपने जो फॉर्मूला बताते हैं, जैसे आदि यण संधि मैंने आपको बताया, जैसे आधा अक्षर उसके बाद में जो होता है तो वहीं से उसको अपन अलग करते हैं जहाँ से स्वर उसको अलग किया जाता है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर भी वही तरीका अपनाएंगे। जैसे यह अपने को पता है यह और वह आता है तो इसका मतलब ए आदि संधि है। अब देखिए यह, तो यहीं से इसको अलग करते हैं तो सही शब्द बनता है अपने सामने। यह सही शब्द बना, हलंत लगा दिया, इसके अंदर अ था उसको अपने सामने ले लिया। अब देखिए सही है, यानी स के अंदर अगर अ जुड़ा हुआ है तो ये हो गया अय। अय किससे बना है, ए से, तो इसका जो प्रथम अक्षर है उसके अंदर अपन ए की मात्रा लगाएंगे तो अपने सामने शब्द बन जाएगा से धन अनम, चेदन अनम यानी चैनम। उसी प्रकार देखिए पो प्लस अन, क्या है ओ, और उसके बाद में अन। नियम ये याद करना पड़ेगा आपको कि ए ओ ऐ औ, यानी ओ का क्या होता है, ओ के बाद में असमान स्वर आता है तो ओ का क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो देखिए प और इसके अंदर जो स्वर जुड़ा हुआ है वह है ओ, तो ओ का क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो यहाँ पर पो है तो पो का क्या हो जाएगा, पो हो जाएगा। तो ये पो का पो हो गया, हलंत लगा दिया, तन अन। अब देखिए अब इसको जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ेंगे तो प वह आ गए तो उसके अंदर जुड़ गया और न पवन, तो ये शब्द बन गया पोधन अन यानी पवन। उसके बाद देखिए सब ले लिया हवन। अब मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो शब्द है उसके अंदर क्या आना चाहिए, ये और वह। तो यहाँ पर देखिए वह क्या है, इसमें भी वह। तो इसका विच्छेद करेंगे, जैसे आप देखेंगे इस जो प्रथम जो शब्द है वह से यहीं से अलग करेंगे ना इसको, तो वह देखिए वह से पहले क्या हव, तो हव यानी अव, ह के अंदर जुड़ा हुआ है तो अव हो गया, अव बना किसी ओ से, तो पहला जो अक्षर है उसके अंदर ओ की मात्रा जोड़ दो, तो ह और ये ओ की मात्रा तो हो गया, और वह के अंदर क्या जुड़ा हुआ था अ, और ये ना अन, होप धन अन यानी हो गया हवन। उसके बाद में देखिए आय यानी आई का आय हो जाता है। तो देखिए अपने सामने शब्द आता है नायक, क्या आया, नायक। अब देखिए मैंने आपको पहले बता दिया, वो अपने को खास करके ध्यान रखना है। ये और वह का जैसे ये आया है इसका नाम आप समझ गए, इसके अंदर संधि कौन सी है, ए आदि संधि आय।
नियम आपको याद है इसका कि ऐ का आय होता है, तो ये नाय यानी आय, तो पहला अक्षर है उसके अंदर किसकी मात्रा जोड़नी, ऐ की। तो देखिए ये हो गया नई, धन, ये के अंदर जुड़ा हुआ था वो सामने आ गया, और पीछे क, नायक। अब देखिए आपको ऐसे लिखा हुआ है ए ओ ऐ औ, ए ऐ ओ होना चाहिए। लेकिन जब अपन संधि जो पढ़ेंगे तो संधि के अंदर बहुत सारे जगह अपने को सरल तरीके से इसको समझने के लिए अपने को इस तरह से लिखना होगा और इस तरह से समझना होगा। और एक और आपको अलग से जो लिखा था आपको पता होगा, ये वरल, तो ये भी जैसे अगर सही वर्ण देखें तो ये र ल व होता है, लेकिन यण संधि के अंदर अपन देखें तो उस फॉर्मूले से आपको गलती नहीं हो, इसलिए इसको इस तरह से लिखा गया है। अब देखिए नायक, अब दई धन अक, अब शब्द दिया हुआ है, संधि विच्छेद किया हुआ है, तो देखिए पहला शब्द जो दई है ऐ की मात्रा जुड़ी हुई है, तो ऐ का अपने को सीधे क्या करना, आए, तो दई है तो उसका हो जाएगा दाए, हो गया। और उसके आगे अ है, इसके अंदर जुड़ जाएगा क्योंकि इसके हलन लगा हुआ था वो पूर्ण हो गया, और पीछे एक यानी दायक। उसके बाद में देखिए पावक, क्या शब्द है, पावक। अब आपको बता दें कि कंफर्म हो गया, वह आते ही आपको पता लग गया कि इसके अंदर कौन सी संधि है, अयादि संधि। अब आव, औ का हो जाएगा आव, तो यहाँ हो गया पाव, तो पहला अक्षर है उसके अंदर औ की मात्रा जोड़ दूं, तो जो पहला अक्षर है प है उसके अंदर औ की मात्रा जोड़ दी, तो हो गया पौ। धन, व के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, वह हलन लगा हुआ है, इसका मतलब व के अंदर अ जुड़ा हुआ है, तो उसको सामने ले लीजिए, और हो गया अक, तो ये हो गया पावक। अब देखिए दोनों में क्या आएगा, अन, और इसमें क्या जाएगा, अक आ जाएगा, यानी सामने जो भी स्वर वर्ण होगा वो उसके अंदर जुड़ जाएगा। अब एक शब्द लेते हैं नाविक, अब देखिए यहाँ पे वह है, यहाँ पर जो ई की मात्रा जुड़ी हुई है उसे अपने को ध्यान दे देना, अपने को ध्यान रखना है शब्द का, जैसे पता लगे वह आया है इसका मतलब उसके अंदर संधि कौन सी है, आदि संधि है। अब जो ई है तो ई को भी सामने लेना, अगर इसके अंदर जो भी मात्रा जुड़ी हुई, जो भी स्वर जुड़ा हुआ है ना, उसको अपने को सामने लेना है। अब मात्रा को मान लीजिए, मात्रा को अलग कर दीजिए, नाव, या ये नावी इतनी बोलना इसको नाव, नाव बनाए आव, नाव आव, तो वो किसे बना, औ से, तो प्रथम अक्षर है उसको कर दीजिए औ में बता दीजिए, तो ये हो गया नौ, धन। अब व के अंदर किसकी मात्रा जुड़ी हुई है, ए की, तो ए को सामने ले लीजिए और लिखिए नाविक। अब देखिए बहुधन उक, अब औ, औ का क्या होता है, आओ, तो यहाँ पर भ है और भ का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाव, तो यहाँ पर भ का भाव हो गया, ये भाव, वादा है, आगे क्या है, उक। अब इसको जोड़ दीजिए, ऊ की मात्रा जोड़ दो इसके अंदर, और ये क, यानी शब्द बन जाएगा अपने भावुक। तो यह है अयादि संधि। यानी अयादि संधि के अंदर अपने को ध्यान रखना है, ए के बाद में कोई भी स्वर वर्ण आता है तो ए का अय हो जाएगा, अगर ओ आता है और उसके बाद में कोई भी स्वर वर्ण है तो अव हो जाएगा, ऐ आता है और उसके बाद में कोई भी स्वर वर्ण आता है तो आय हो जाएगा, और औ आता है और उसके बाद में अगर कोई भी स्वर वर्ण है तो क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। और पता करने के लिए आपको ये और वह, इसका ध्यान रखना है कि ये और वह अगर आता है तो उसके अंदर कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। तो अयादि संधि पढ़ी, और अयादि संधि के अंदर अब समझ गए होंगे आप कि ये और वह अगर बीच में आता है तो अयादि संधि है। और अपन अगली संधि लेते हैं वर्धी संधि।
अब देखिए वर्दी संधि, नाम से ही समझ गए होंगे। वर्दी, वर्दी का अर्थ होता है बढ़ोतरी। इन यहाँ पर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इसकी परिभाषा समझ लीजिए। अब देखिए यदि अ आ के बाद में अ या आ के बाद ए या ओ आता है तो क्रमशः ऐ औ हो जाता है। अब देखिए यदि अ आ के बाद में, यानी पहले क्या होगा अ या आ, और उसके बाद में सामने वाला जो वर्ण होगा ए या ओ आता है, तो उसके स्थान पर जैसे अ या आ के बाद में अगर ए आ गया तो ऐ हो जाएगा, और अ आ के बाद में अगर ओ आ जाता तो औ हो जाएगा। अब याद ध्यान दीजिए, अ या आ और उसके बाद में ए और ऐ, तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। अब देखिए ए आता है या ऐ आता है, दोनों में से ऐ भी आ सकता है और ए भी आ सकता है, तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, यानी उसके अंदर वृद्धि हो जाएगी। ए का ऐ हो जाएगा, ये तो भी ऐ रहेगा, लेकिन अगर ए है तो उसका ऐ हो जाएगा ना, वृद्धि हो जाएगी। अ या आ के बाद ओ या औ, तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ वृद्धि हो जाएगी बस। अ या आ, यानी तो पहले अ है या फिर आ है, और उसके बाद में ए या ऐ आता है, तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। और आ के बाद में अगर ओ आता है या औ आता है, फिर भी क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए मध्याह्न ऐक्य, अब जो संधि विच्छेद किया हुआ जो शब्द है अपने सामने, संधि विच्छेद किए हुए जो शब्द है अपने सामने दो। अब देखिए परिभाषा कह रही है यदि अ आ के बाद में इन जो प्रथम पद है और एक उत्तर पद है, इन दो पद बनते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। जो प्रथम पद है उनका जो अंतिम अक्षर है वह क्या होना चाहिए, अ या आ। तो जो प्रथम पद है उसका जो अंतिम अक्षर है वह क्या है, अ, और उसके बाद में क्या है, ए। अपना जो नियम कहता है कि अ या अ और ए, जो ये नियम लागू होता है तो उसका क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। तो करना क्या है, ये दोनों जुड़ जाएंगे और क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो अब ए है सामने, तो ए का हो जाएगा ऐ, तो उसके अंदर ऐ की मात्रा लगा दो और पीछे वाला वैसा का वैसा लिख दो, मत ऐक्य। अब देखिए सदैव, तो देखिए सदैव। अब आपको बता दें, यह ध्यान रखना है आपको कि अगर कोई भी शब्द आता है और उस पर दो मात्रा है, अधिकांश अगर दो मात्राएं आती है तो उसके अंदर जो संधि होगी वो कौन सी होगी, वर्धी संधि। अब देखिए मत ऐक्य, दो मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब इसके अंदर जो संधि है वो कौन सी है, वर्धी संधि है, यानी वृद्धि हो जाएगी तो दो मात्रा हो जाएगी। अब देखिए सदैव, अगर शब्द आता है तो उसको किस प्रकार से कहाँ से अलग करना है, उसका विच्छेद कैसे करना है, तो हमें पता ये रखना है कि कहाँ से अलग करना है। समस्या कहाँ आती है, विच्छेद करने में।
तो अब देखिए सदैव यानी जहाँ दो मात्रा लगी हुई है वहीं से इसको अलग कर दीजिए। तो अब देखिए सद इसके अंदर जो मात्रा जुड़ी हुई है वो किसकी है, ऐ की मात्रा है, लेकिन अपने को सामने जो नियम के अनुसार क्या रखना पड़े, ए। तो देखिए यहाँ पर सदा धन एव आ और उसके बाद में आया ए और क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, तो हो जाएगा सदैव। उसी प्रकार देखिए महाधन ऐश्वर्य क्या आया यहाँ पे आ और उसके बाद में देखिए ऐ, फिर भी क्या हो जाएगा, आ के बाद में अगर ए आता है या आई आता है फिर भी क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, उसके अंदर वृद्धि हो जाएगी तो वो हो जाएगा मैश्वर्य। दो मात्राएं वृद्धि संधि। अब देखिए महा प्लस औषधि, औषधि आ के बाद में हुआ या फिर भी क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो हो जाएगा मौषधि। उसके बाद देखिए जल धन ओग, तो यहाँ पर क्या है अ और उसके बाद देखिए ओ। तो देखिए अ के बाद में अगर ओ आता तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा ना, वहाँ पर वृद्धि हो जाएगी तो हो जाएगा जलोग, जलोग। तो ये थी वृद्धि संधि, यानी वृद्धि संधि के अंदर क्या होगा, वृद्धि होगी, यानी अ के बाद में अगर ए या ओ आता है तो क्या हो जाएगा, ऐ औ हो जाएगा।